नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा की राजनीति में पिछले दिनों जिस तरीके से 5 बार के मुख्यमंत्री इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ, उसके बाद तमाम दिग्गज राजनेता उनके परिवार के साथ शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नजर आए। 31 दिसंबर 2024 को सिरसा स्थित तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर ओम प्रकाश चौटाला की शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान परिवार के तमाम सदस्य एकजुट नजर आए और परिवार के तमाम सदस्यों के एकजुट नजर आने के साथ साथ नेताओं ने यह भी अपील की कि अब ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद परिवार को एक साथ मिलकर एकजुट होकर राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि परिवार के तमाम सदस्य यदि अलग रहेंगे तो उन्हें इसका सियासी लाभ नहीं मिल पाएगा। लिहाजा लंबे वक्त से करीब 6 साल से अधिक वक्त गुजर चुका है जब से दुष्यंत सिंह चौटाला यानी कि अजय चौटाला और अभय चौटाला के दोनों राजनीतिक परिवारों के संबंध राजनीतिक तौर पर अलग दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्तिगत संबंधों को लेकर परिवार का ये कहना है कि हम एकजुट नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच चौटाला परिवार पर एक बड़ा सियासी संकट भी छा गया है। दरअसल रानिया सीट जो है, वहां से अर्जुन चौटाला ने विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए 4000 से कुछ अधिक वोट लेकर कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज को चुनावी पटखनी दी थी। सर्वमित्र कंबोज ने यहां पर आरोप लगाया चौटाला परिवार पर, अभय सिंह चौटाला के परिवार पर, कि धांधलेबाजी करवाई गई है और बीजेपी के साथ साठगांठ करके कांग्रेस को हराने का षड्यंत्र किया गया है। लिहाजा इस पूरे मामले में 9 बूथों की रिकाउंटिंग का आदेश भी जारी कर दिया गया। रिकाउंटिंग का जब आदेश जारी किया गया तो सर्वमित्र कंबोज की तरफ से कहा गया कि अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, हर किसी की आंखों पर पर्दा लगाया जा रहा है, यह फेयर प्रक्रिया नहीं है और वह इस कार्यवाही से संतुष्ट भी नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला की विधायकी पर यहां सियासी संकट दिखाई दे रहा है? क्या उनकी विधायकी खतरे में बनी हुई है? इस पर राम कुमार गौतम ने भी बड़ा बयान दिया है। दरअसल जींद जिले की सफीदों विधानसभा सीट से विधायक राम कुमार गौतम किसी वक्त में जननायक जनता पार्टी में शामिल थे, विधायक होते थे, फाउंडिंग टीम का सदस्य थे और इसके साथ साथ जेजेपी की 10 सीटें जिताने में भी उनका बड़ा योगदान 2019 में रहा था। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की राजनीति के आरोप अक्सर चौटाला परिवार पर लगते रहे। ऐसे में चौटाला परिवार को इस जांच में सहयोग करना चाहिए और आगे आने वाले वक्त में भी इस तरीके के सियासी सवाल उनके ऊपर ना खड़े हों, इस पर भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। दरअसल अर्जुन सिंह चौटाला ने यहां पर आरोप लगाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को ही निशाने ले लिया है। उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पिता पुत्र की जोड़ी ने कांग्रेस को आज हरियाणा में धराशायी कर दिया है और इन दोनों के कांग्रेस में होते हुए कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिरकार क्या यहाँ पर रानिया की विधायकी बचा पाएंगे अर्जुन चौटाला? अभय सिंह चौटाला लगातार इसी जुगत में जुटे हुए हैं कि उनकी विधायकी पर कोई इस्तीफा यहाँ पर जो है सियासी संकट दिखाई ना दे, उनकी विधायकी में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राम कुमार गौतम के इस बयान से आखिरकार क्या चौटाला परिवार इत्तेफाक रखेगा? क्योंकि उनका जो कहना है वो स्पष्ट तौर पर है कि ओम प्रकाश चौटाला के राज में कानून व्यवस्था की धज्जियां भी उड़ाई गई है। देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे आने वाले वक्त में चुनाव आयोग का क्या बड़ा फैसला रहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।